आज भावावेश में जैसे रथ यात्रा का वह प्रत्यक्ष दर्शन करने लगा। परमेष्ठी देख रहा है, श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हैं। सहस्त्रों नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं, कई पीछे से ठेल रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रही है, वेद पाठ हो रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे पर पधारते हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवक मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े, पर उन्हें देर होने लगी। परमेष्ठी यह दृश्य देखा नहीं गया। उसने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। परमेष्ठी के आनंद का पार नहीं रहा। वह आनंद के मारे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। बड़ी भीड़ थी, बड़ी धक्का मुक्की थी। परमेष्ठी भीड़ में पीछे पड़ गया। अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। श्री हरि का दर्शन नहीं हो रहा था। अब सहसा इस स्थिति में परमेष्ठी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। परमेष्ठी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का एक वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रथ जड़ित तकिए को प्रभु पर चढ़ा दिया है। यहाँ होश में आकर परमेष्ठी ने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद हुआ। सर्व अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर एक तकिया स्वीकार कर लिया। अब उसे किसका भय? बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है, वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दयामय प्रभु ने उस पर इतनी कृपा की, वह तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। बादशाह के सिपाही ने उसे बुलाया। एक तकिया लेकर वह बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए के कारीगरी देखकर संतुष्ट हुआ। उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। परमेष्ठी ने निर्भयतापूर्वक कहा, उसे तो नीलांचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया। पहले तो बादशाह ने परिहास समझा। वह बार बार पूछने लगा। जब दर्जी ने यही बात अनेक बार दोहराई तब बादशाह को क्रोध आया। उन्होंने परमेष्ठी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। भक्त परमेष्ठी कैद खाने में बंद कर दिए गए। हथकड़ी बेड़ी से जकड़े परमेष्ठी कारागार की अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का स्मरण